तो राजीव, काम की जो पहली खबर है वो आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि राजीव पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि कुछ एलर्जी सी आपको महसूस हो रही है। फिर उसके बाद उसकी रिसर्च की गई तो ये काम की खबर निकली है। जी हाँ, दिल्ली में बारिश न होने की वजह से प्रदूषण का स्तर 3 गुना बढ़ चुका है। पूर्णिमा, मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में क्योंकि पिछले 11 दिनों से बारिश नहीं हुई है और इस वजह से पोल्यूशन की मात्रा 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। बारिश के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और बहुत राहत मिली थी उससे। जी हाँ, सितंबर के शुरुआती 9 दिनों में तो दिल्ली में सबसे साफ हवा लोगों को मिली थी। मतलब सितंबर की शुरुआत दिल्ली का मौसम खुशमिजाज रहा था और सेहत के लिए भी ठीक था। बिल्कुल, लेकिन अब ये देखिए राजीव, अब ये मौसम बिगड़ चुका है और अब बारिश न होने की वजह से हवा में धूल के कण और जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन फैक्ट्स हम आपको बता दें इसके, 9 सितंबर को रात 8 बजे हवा में प्रदूषण का कण यानी कि जो पीएम लेवल होता है वो 10 का स्तर 50 था। लगभग इसका स्तर मान के चलिए 172.7 तक के स्तर तक पहुंच गया था। मतलब बहुत खतरनाक हवा जो कि कल आपको दिल्ली के वातावरण में मिली, फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इस शनिवार को फिर से दिल्ली में बारिश होगी और एक बार फिर लोगों को इस तरह के प्रदूषण से बचा लेगी। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति ज्यादा कुछ कर रही है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति बहुत कुछ कर रही है। तो बारिश जब होगी तो उससे आपको राहत महसूस होगी, लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक राजीव बहुत बेहतर होगा कि हम, आप और बाकी लोग भी अपने आप को पोल्यूशन से, प्रदूषण से बचाकर रखें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें राहत मिल पाएगी। और राजीव, अक्सर ऐसे देखते हैं, सबसे ज्यादा देखिए हम हर बार ये खबर दिखाते हैं पीएम लेवल कितना ज्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं। और आजकल के दिनों में बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बाहर निकले, ये खबर काम की इसलिए बनती है आपके लिए, घर से बाहर निकल रहे हैं, एक छोटा सा मास्क आप ले लीजिए, मेडिकल स्टोर पर जरूर आपको मिलेगा और उसको अगर इस्तेमाल करते हैं आप तो कम से कम काफी कुछ बचाव कर लेंगे। बिल्कुल, ये एक बचाव आप कर सकते हैं। ये तो हुई एक काम की खबर, लेकिन उसके साथ दूसरी जो काम की खबर है राजीव, वो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए अपना घर का सपना देखने वालों के लिए ये अच्छी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिल्ली के द्वारका में लगभग 4490 डीडीए फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। इनमें ज्यादातर फ्लैट्स एमआईजी कैटेगरी के हैं। ये फ्लैट्स डीडीए की आगामी स्कीम में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि पहले जो दावा किया जा रहा था वो ये कि इन फ्लैट्स को 2018 की बजाय 2019 की हाउसिंग स्कीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ये प्रीपोन हो गया है। यानी 2018 की स्कीम लेट होने की वजह से इन फ्लैट्स को आगामी स्कीम में ही शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इन फ्लैट्स में एलआईजी के फ्लैट्स की संख्या काफी कम है। इसकी वजह से लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को कुछ मायूसी हाथ होगी, लेकिन एलआईजी के जो फ्लैट्स बने हैं करीब 288 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं इनमें। और ये फ्लैट्स द्वारका के अलग अलग सेक्टर्स में तैयार किए गए हैं। सबसे ज्यादा फ्लैट्स एमआईजी कैटेगरी के, जैसा कि राजीव ने बताया, और उनकी जो संख्या है वो 1610 के आसपास है। ये समस्या बहुत लोगों की भी है कि उनको छत नहीं दिल्ली में मिलती है और सब यही चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी एक अपनी छत हो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए करीब 1462 फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं और जो एचआईजी है उनके लिए 1130 फ्लैट्स पर काम चल रहा है। वहीं डीडीए अधिकारियों के अनुसार ये फ्लैट्स इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। ऐसे में अगर डीडीए की आने वाली हाउसिंग स्कीम दिसंबर के बाद आती है तो इन फ्लैट्स को इसी स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। बेसब्री से राजीव इंतजार रहता है इस तरह की स्कीम्स का, क्योंकि देखिए थोड़ा फायदा भी हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी काम की खबर है। देखिए हम और आप हर चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि घर का सपना पूरा हो, और ऐसे में जब इस तरह की स्कीम्स आती हैं तो एक हमारे पास ऑफर होता है। दिल्ली के लिए खास बात इसलिए हुई कि दिल्ली में तमाम सुविधाएं हैं। दिल्ली में वाकई अगर विकास की बात कहें तो वो पैमाने दिखते हैं, लिहाजा यहाँ पर जो अगर घर हासिल हो जाता है किसी को तो आप समझ लीजिए कि पौ बार आए फिर। राजीव, अगली काम की खबर आप। जी हाँ, और हर शख्स से जुड़ी हुई खबर है। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल साइट्स का नशा सिगरेट, शराब से कम खतरनाक नहीं। ऐसा ही अक्सर होता है, एक बार ये नशा लग जाए तो इंसान की रातों की नींद उड़ जाती है। क्योंकि रात भर क्या करते हैं आप, रात भर अपना फोन लेते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, उससे आपको भूख प्यास नहीं लगती, यानी कि आपके खाने के टाइमिंग्स बिगड़ जाते हैं। आप कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो ऐसे में मन नहीं लगता, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं राजीव, वो हमेशा रहता है। ऐसे लोगों के मन में घूमता फिरता, पार्टी करता, महंगे कपड़े खरीदता देखकर दूसरे लोगों को एक कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। ब्रिटिश लेखिका
कैथरीन आर्मरोड ने इसी को देखते हुए अपनी किताब व्हाई सोशल मीडिया इज रूइनिंग योर लाइफ में इस लत से उबरने के उपाय भी सुझा दिए हैं। सोचना पड़ेगा कि व्हाई सोशल मीडिया इज रूइनिंग आवर लाइव्स, और इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें निकल कर आएंगी इस किताब में। चैटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि तनातनी हो भी जाए तो लोग पोस्ट को लाइक करके या फिर उस पर अच्छे कमेंट देकर उसकी भरपाई कर लेते हैं। हालांकि रियल लाइफ में ये मुझे लगता है मतभेद हो जाता है। आप सामने से जैसे बात करते हैं राजीव, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, कई बार रिएक्शंस एक्शंस बेवजह हो जाता है। वर्चुअल दुनिया को नजदीक लाने के चक्कर में हम हकीकत की दुनिया को दूर कर लेते हैं। कई लोग तो बहस के डर से ही ज्यादा बातचीत करने से हिचकिचाते हैं, जो गलत है। तो सोशल मीडिया से छुटकारा पाने के लिए बेडरूम और लिविंग रूम में इस तरह की साइट्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और इतना ही नहीं, खाना खाते वक्त भी पूरा परिवार एक साथ होता है, तो वहां पर भी इस तरह की साइट्स के इस्तेमाल से बचकर रहना चाहिए और एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर हम घर पर अपने फोन का इस्तेमाल का टाइम भी तय कर लें तो हमें परिवार के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा, जिससे हमारे मन में कुंठाएं नहीं पैदा होंगी। अपनों से जुड़ाव सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो राजीव, क्यों ना ऐसा हो जैसे छोटे बच्चों के लिए टीवी देखने का टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, तो वैसे ही बड़े लोगों के लिए भी इन साइट्स का इस्तेमाल करना, मोबाइल्स का फोन का इस्तेमाल करना, उसके लिए भी मुझे लगता है कि 1-2 घंटे दिन में फिक्स कर देने चाहिए कि उसके ज्यादा फोन न ले पाए। थोड़ा सा ऐसा मुश्किल लगता है जैसा डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाना है, सेहत को बेहतर करना है। और फेसबुक, व्हाट्सएप पर दोस्तों से मुलाकात के लिए आप वक्त निकालें। 2 हफ्ते में फोन पर बात करने का आप नियम बना लें, और सामने वाला आपकी कोशिश में साथ ना दे तो उससे दूरी बना लेने में आपकी भलाई है, नहीं राजीव जी? तो ये सारी जो बातें हैं ये सब सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर है। 90, 60 और 30 एक तरीके का एक रेशियो भी, उस हिसाब से खुद को दूर कर सकते हैं मोबाइल से। सुबह उठने के करीब 90 मिनट तक मोबाइल ना छुएं तो आदत दूर होती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली काम की खबर पर। तो जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में बस से सफर करते हैं, ये खबर उन लोगों के लिए है। सरकार ट्रकों की तर्ज पर बसों को नेशनल परमिट देने की तैयारी कर चुकी है। इस साल के नवंबर महीने से ये योजना अमल में भी लाई जा सकती है। इस फैसले के बाद अब बस किसी भी राज्य से किसी भी दूसरे राज्य सीधे जा सकेंगे, और ना तो उन्हें टोल पर रुकना होगा, ना ही किसी तरह से दूसरे टैक्स देने होंगे। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि इंटरस्टेट बस सर्विस को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बस इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। अभी क्या होता है कि राज्यों में अलग अलग टैक्स लगते हैं, उसकी जानकारी आपको भी होगी, और बगैर सूचना के इसमें इजाफा भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, कई ऐसे पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल भी हैं जहां अभी बसों की सुविधा ही नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस फैसले के बाद इन जगहों पर भी बस सर्विस शुरू हो सकती है। जो अगली खबर है काम की, मुझे लगता है कई लोगों से आपकी ऐसी मुलाकात होती होगी जो इस बात से बड़े परेशान हैं कि वो बॉल्ड होते जा रहे हैं, उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं, और इस परेशानी से बहुत लोग जूझते हैं। नहीं, बहुत लोग परेशान हैं, महिलाएं भी परेशान होती हैं, और वो इस बात से परेशान होती है कि उनके बालों की चमक कहाँ चली गई। खैर, जो लोग झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, उसका इलाज हम इस काम की खबर में आपको बताने वाले हैं। तो करना क्या है, आपको रोज रात चंदन के तेल का इस्तेमाल करना है, और सिर की अच्छे से आप मालिश कीजिए। 6 दिन में आपके सिर पर नए बाल उगने लगेंगे। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जर्मनी में एक रिसर्च हुई है, शोध हुई है, और उसमें ये दावा किया गया। मेरी दादी ने मुझे पहले ही शोध करके बताया हुआ है कि सर पर अगर आप मालिश करें तो बालों को पोषण मिलता है। खैर, जर्मनी में शोध हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चंदन के तेल की खुशबू बालों की जड़ों में मौजूद OR284, काफी कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन है कुछ पोषण वाली चीज। स्मेल रिसेप्टर है ये, स्मेल रिसेप्टर को ये सक्रिय करता है, और ये रिसेप्टर नए बाल उगाने में सक्षम केराटिन प्रोटीन का उत्पादन बढ़ा देते हैं। इससे 6 दिन के भीतर गंजे सिर पर नए बाल दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत उम्मीद है कई लोगों के लिए। बिल्कुल, ये रिसर्च ये बताती है कि गंजेपन के इलाज में ज्यादा जो असरदार दवाओं के निर्माण की उम्मीद मुझे लगता है। अगर चंदन का तेल इस्तेमाल आप घर पे भी कर सकते हैं, चंदन के तेल से अच्छे से मालिश कीजिए तो ये गंजेपन का इलाज संभव हो सकता है, ऐसा रिसर्च में दावा किया। तो लगाइए चंदन का तेल और मालिश जरूर कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बालों की मालिश करते रहना चाहिए, उससे बालों को पोषण मिलता है। तो आपकी सुंदरता की बात की जाए, मैं अपनी सुंदरता की बात करने जा रही हूं। तो सुंदर बनाने वाली खबर जो है इस वक्त आपके काम की, अगर फटाफट से बाबी डॉल जैसा आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आशमिन मुंजाल आपको ये बता रही हैं
कि कम समय में आप कैसे तैयार हो जाएं बेहतर तरीके से। आप पेन ले लीजिए, आप भी नोट करिए। मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेकअप होता है वो होता है एंगेजमेंट का, यानी चाहे आपकी रिंग सेरेमनी हो, सगन हो या एंगेजमेंट हो। बिकॉज उस दिन जो लड़के वालों की तरफ से मोस्टली लोग आपको पहली बार देख रहे होते हैं, तो बहुत ही स्पेशल डे होता है, बहुत ही आपको खास दिखना होता है और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, अकॉर्डिंगली अपने ड्रेस कलर का आप चॉइस कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा थीम्ड ड्रेस प्लानिंग भी चलती है, जैसे कि लड़के का जो ड्रेस कलर है और लड़की का जो ड्रेस कलर है वो आपस में थीमेटिकली मैच्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपने जो भी ड्रेस कलर चूज किया, जैसे इन्होंने जो चूज किया इट्स वेरी मच कोरल पिंक, लाइक कोरल पिंक का भी बहुत बेबी जो टच है। जैसे अगर आप देखोगे इनके इवन नेल्स के ऊपर भी जो हमने लुक दिया इट्स वेरी मच पेस्टल पिंक। इसी के अंदर जैसे जो कोरियल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सिप्पी का काम है, थोड़ा सा शिमर का काम है। ओवरऑल इट्स अ वेरी ट्रेंडी येट वेरी सटल काइंड ऑफ अ लुक दैट वी हैव गिवन। साथ में जो इसके अंदर सीक्वेंस के साथ ही थोड़ा सा आपके जो फैंसी फेदर्स होता है ये काफी ट्रेंडी है। फेदर्स की वजह से यू लुक अ लिटिल वेस्टर्नाइज इन योर वार्डरोब। तो ओवरऑल जो लुक है इट्स वेरी मच फ्यूजन एज यू कैन सी, बट द मेन पार्ट इज योर मेकअप एंड हेयर। मेकअप में जो हमने लुक दिया एज यू कैन सी इट्स ऑल डम स्मोकी, लाइक जो आपकी जो डैम्सल लुक होती है आईज के ऊपर। लोग जनरली ये सोचते हैं कि पिंक के साथ पिंक ही जाएगा या ब्राउन ही जाएगा, बट वी हैव गिवन वेरी बोल्ड आईज, लाइक दिस इज कॉल्ड डार्क स्मोक्स। एंड ओवरऑल जो लैशेज हैं दीज आर कॉल्ड डॉल आईज इफेक्ट। अगर आप देखेंगे आईज को खोलो बंद करो, so like if you see, if she opens her eyes and close her eyes, she's looking like a Barbie doll. तो ओवरऑल जो आईज पे इफेक्ट दिया हुआ दिस इज कॉल्ड डॉल्स आई इफेक्ट। एंड जो फेस के ऊपर लुक दिया इनके, बिकॉज शी हैज अ राउंड फेस को थोड़ा कंटूरिंग करते हुए, हाईलाइट करते हुए यहाँ पर शार्प एजेस दिए हैं। साथ में जो लिप का जो कलर है इट्स वेरी मच पेस्टल पिंक, पेस्टल में भी लाइक इट्स प्लम पिंक। तो मेकअप को जो अगर आप देखते हो इट्स डबल हाईलाइटेड जो आई लाइनर है या इनके चीक बोन्स है या इनका फेस कट है, ताकि इनका राउंड फेस जो है थोड़ा इलोंगेटेड लगे, लंबा लगे। जो हेयर स्टाइल दिया है दिस इज द मेन पार्ट, इनकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। इट्स बेसिकली विक्टोरियन हेयर स्टाइल। विक्टोरियन में इसलिए क्योंकि इनका जो बेसिकली इनके जो फियांसी के साथ जो इनका मैच है दैट्स बिकॉज ही इज वेयरिंग अ टक्सीडो विद अ बो। तो इनके हेयर स्टाइल में हमने बो लुक दिया है टू कॉम्प्लीमेंट विद हिज फियांसे लुक। और साथ में जो हमने हेयर में दिया इट्स एन एप्पल बन बट विद वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड लुक। ज्यादा एक्सेसराइज फर्स्ट फ्रंट में ना करके हमने बैक में दिया है। बैक में इसलिए क्योंकि साइड के ऊपर जो फेदर्स हैं उसके साथ ही फ्लावर्स का जो लुक है वो मैच कर रहा है। The apple bun is very well decorated with a bow at the back as well, as you can see. So as you can see, she is ready to rock her engagement party with a very subtle, elegant and royal look.